क्या आरबीआई ने एक डेडलाइन दी है, एक डेट दे दी है कि इस तारीख तक आम और खास आदमी की सेटलमेंट कर दी जाए, फिर चाहे वो सिक्योर लोन है और चाहे अनसिक्योर लोन है। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस आई है। क्या आरबीआई ने एक डेडलाइन दी है, एक डेट दे दी है कि इस तारीख तक आम और खास आदमी की सेटलमेंट कर दी जाए, फिर चाहे वो सिक्योर लोन है और चाहे अनसिक्योर लोन है। साथियों, सबसे पहले तो सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट है क्या बीमारी, किस सिनेरियो में बैंक या एनबीएफसी कंपनी करते हैं, किस में नहीं करते। साथियों, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको कोई अनसिक्योर लोन नहीं मिलने वाला। आप ये मान के चलें कि आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। सेटलमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपने 5 लाख का 1.5 लाख में कर लिया। अगर आपने 50 लाख रुपए भी किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के देने हैं और आपने उसमें से सिर्फ 100 रुपए कम दे दिए तो भी वो सेटलमेंट मानी जाएगी, आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, आपका सिबिल खराब कर दिया जाएगा, आपके सिबिल में डिफॉल्टर लिख देंगे वो। ये बात बेसिक प्रिंसिपल है इस सेटलमेंट का। लेकिन फिर भी आपको मानसिक परेशानी ज्यादा है, आप इस तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो साथियों आप सेटलमेंट का ऑप्शन अपना सकते हैं। साथियों, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दें, इस बीमारी से अपना पीछा छुटवा लें, क्योंकि नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे ही करेंगे, आपका सिविल खराब करेंगे। और नहीं है तो भाई राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनि देव भी धरती पे आ जाए जमीन पे तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी भी थाने या चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, यहां तक कि आपके घर कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, आपके पास टेलीफोनिकली भी कोई फोन नहीं कर सकता पुलिस वाला, क्योंकि जब क्राइम ही नहीं हुआ तो पुलिस का क्या काम है। पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2019 में आदेश आ चुके हैं, डिसीजन आ चुका है इस टॉपिक पे कि ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा, ना कि क्रिमिनल। चाहे आपके भले 25 लोन डिफॉल्ट हो, जो चाहे सारे सिक्योर हैं, चाहे सारे अनसिक्योर हैं, चाहे सारों की 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी वो सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा, क्रिमिनल केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेटलमेंट के बारे में, बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। सारे देश की कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां से मेरे साथ लोग टेलीफोनिकली नहीं जुड़ते। हमारे देश से 92%, 92% आदमी हमारी वीडियो देख रहे हैं, 8% विदेशों से हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो है, जो यहाँ के आदमी वहां गए हुए हैं इंडियंस, वो या तो यहां से लोन लेके गए हैं, या उनके किसी पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ है, या कोई चवन्नी छाप उनको परेशान और हरास कर रहा है, वो भी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। अब बहुत से आदमी मेरे को कहते हैं फोन पे, सर मैं उस आदमी से करवा लूं, इस आदमी के थ्रू मैं सेटलमेंट करवा लूं। ओ भाई, मियां बीबी राजी क्या करेगा काजी यार, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बटेगा भाई। ऐसे कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती। सेटलमेंट के नाम से फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, ज्यादातर चवन्नी छाप कर रहे हैं, फेक सेटलमेंट लेटर लोगों को इश्यू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका 50 लाख रुपए का लोन है, भाई साहब 15 लाख रुपए दे दो, वो 15 लाख भी ईएमआई में दे दो। अब आप वो ईएमआई में दे दोगे, जब तक देते रहोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बाद में वो बैंक बोलेगा आपको, भाई ये तो सेटलमेंट लेटर हमने इश्यू नहीं किया, कहां से लेके आए आप। 15 लाख वो जेब में डाल लेगा, इसमें 15-20% उस चवन्नी छाप की कमीशन है जो आपको बैंक आके ये काम करवाएगा। और बाद में दूसरे चवन्नी छाप के फोन आने शुरू हो जाएंगे, फिर दूसरे नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, बाद में 35 लाख रुपए आपसे मांगेंगे।
अगर सेटलमेंट करनी भी है तो बहुत ध्यान से सेटलमेंट करें कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। किसी मीडिएटर को बीच में डालोगे, वो कहेगा मैं इतने % लूंगा, मैं बैंक से बात करूंगा। अरे मीडिएटर की क्या जरूरत है भाई? सेटलमेंट ऐसा कौन सा मीडिएटर है जो एक EMI डिफॉल्ट होने के बाद आपका सेटलमेंट करवा दे? ओ भाई, सेटलमेंट तो 8, 10, 20, 25 किस्तों के बाद हुआ है। अब लोग कह रहे जी एक्यूरेट फिगर बताओ। भाई हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और NBFC कंपनी काम कर रहे हैं। सबकी पॉलिसी अलग अलग है। कौन कितने टाइम के बाद सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते हैं वो फिक्स नहीं है। लेकिन मेरे देखने में आया है कि 6, 7, 10 के बाद ही सेटलमेंट का ऑप्शन आता है, जब आपकी इतनी EMI डिफॉल्ट हो जाए। भगवान ना करे आपकी इतनी EMI डिफॉल्ट हो रही है और आप सेटलमेंट करना ही चाहते हैं। सबसे पहले इनसे हार्ड कॉपी ले। सॉफ्ट कॉपी आपकी मेल पे भेज दी, और चवन्नी छाप फेंक ही भेज देते हैं भाई साहब। आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप खुश हो गए भाई 5 लाख के 1.5 लाख रुपए देने, और वो भी किस्तों में देने दे देता हूं। भाई जितना मर्जी सियाना समझ लो, उसको पागल ना समझो जिसने चवन्नी छाप पीछे लगा रखे हैं। इनकी चवन्नी छापों की कोई सैलरी तो है नहीं मेरे देखने में आया। इनकी तो कमीशन है, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव कहते हैं। अब होगा क्या भाई साहब, ये आपके साथ सेटलमेंट कर लेंगे और बाद में अपनी कमीशन लेके निकल जाएंगे, और फिर आप उस मकड़ी के जाले में से कभी भी निकल नहीं पाओगे। हार्ड कॉपी लें जब भी आपको सेटलमेंट करनी है। हार्ड कॉपी के ऊपर लिखा क्या होना चाहिए? आपका नाम, फादर का नाम, कितना पैसा बैंक ने आज की डेट में आपसे लेना है और कितने में बैंक सेटलमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए लेना है और वो 1.5 लाख रुपए में सेटल करने के लिए तैयार है। उसमें यह शब्द भी लिखा होना चाहिए कि फ्यूचर में आपके ऊपर या आपके किसी लीगल हायर के ऊपर, किसी उत्तराधिकारी के ऊपर वो कोई ना तो कोई केस करेंगे और ना ही किसी से वो पैसे मांगेंगे। यह शब्द उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद भी सावधानी बरतनी है। सारी डिटेल में जाननी है तो आप सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। और ये जो RBI के क्या आदेश आए हैं, भाई RBI का ऐसा कोई आदेश नहीं है, और ना ही RBI का भी कोई ऐसा आदेश दे सकती है जो गैर व्यवहारिक हो। ऐसे तो यार सारे बैंक और NBFC कंपनी नगड़ हो जाएंगे, इनको आदेश दे दें भाई सबके साथ ही सेटलमेंट कर ले। पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखे। ये कौन फैला रहा है? एक तो आपको पता ही है, वो है काला मिर्चा जो यूट्यूबर बना हुआ है। वो तो नंग 44 है, उसको तो बेरी की दुकान का पता नहीं, वो पहले चवन्नी छाप का ही काम करता था। एक और आजकल झोला छाप यूट्यूबर, समझ गए? झोला छाप यूट्यूबर समाज में गफलत की स्थिति पैदा कर रहा है, भ्रांति पैदा कर रहा है, लोगों को बता और समझा रहा है कि भाई रिजर्व बैंक के आदेश आ चुके हैं, सबकी सेटलमेंट होएगी। भाई सेटलमेंट का फंडा मैंने बता दिया, ऐसा कोई रिजर्व बैंक का आदेश नहीं आया। हां, सिक्योर लोन में भी कुछ सिनेरियो में सेटलमेंट होती है। मान लो आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन है, भगवान ना करे वो चोरी होगी और उसका इंश्योरेंस नहीं था, अब वो था तो सिक्योर लोन, अब वो गाड़ी पा नहीं रही, पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई भाई नहीं मिली भाई, तो वो सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब हम उस गाड़ी को, कार को, ट्रक को, बस को यूज कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि इसका पैसा देना है, नहीं तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, कोई यार मेरे पास सामान तो है नहीं, मैंने पैसे क्या के देने के। या मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में किस सिनेरियो में बैंक या NBFC कंपनी सेटलमेंट करती है। वैसे तो सिक्योर लोन में सेटलमेंट नहीं होता। अगर आपको कोई कह रहा है तो चवन्नी छाप आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है। बहुत से ऐसे आदमी है मेरे पास, कह रहे हैं सर 20 लाख रुपए देने हैं, कह रहे 6 लाख रुपए दे दे। अरे 6 लेकर जेब में गाल लेंगे, फिर 14 मांगने लग जाएंगे। साल 2 साल नहीं दिए तो फिर प्लंटी ब्याज जुर्माना लगाकर फिर 20 कर देंगे। ऐसे गफलत की स्थिति में ना रहे। जो ये झोला छाप यूट्यूबर है, इनको पता तो है नहीं, नीम हकीम खतराए जान। भाई दवाई लो तो बढ़िया डॉक्टर पे ले लो, और नहीं तो दवाई नहीं लो। मरेंगे तो मर जाएंगे यार, अफसोस तो नहीं होने का, फिर दवाई लेके भी मर गए। लोग नहीं कहेंगे यार दवाई नहीं ले भाई ना, जिद्दी था भाई, इस मारे मर गया। तो करना क्या है? सिक्योर लोन में किस सिनेरियो में होता है? या तो फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ रुपए का लोन है
और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 65 लाख रुपए है, बैंक ने लेने 85 लाख रुपए हैं, तो बैंक इस सिनेरियो में सोचता है कि भाई मैं इससे ये मकान, फैक्ट्री, जो भी इसकी चीज है, ये मैं गिरवी रख रखी है, मैं इसको ले भी लूं, इसकी ऑक्शन करूं, बोली करूं। अब जो मार्केट रेट 65 है, तो बैंक का कभी भी मार्केट रेट पे सामान नहीं बिकता, क्योंकि आम आदमी तो उससे खरीदता नहीं, उससे तो कोई डीलर डॉलर खरीदा भाई, वो उसको 50 की लेंगे। तो बैंक ये सोचेगा यार मेरे 35 लाख रुपए फंस देंगे। अब मान लो 50 लाख में सेल कर दिया, अब जो मार्केट उसका 35 लाख रुपए रह गया। अब सवाल यह है कि नाम तो अब भी सिक्योर लोन ही है, पर वो एक तरीके से अगर ग्राउंड फ्लोर पे देखे, धरातल पे देखे, तो अनसिक्योर हो गया भाई, जो सिक्योरिटी थी वो तो बेच ही दी। अब फिर इस मामले में बैंक जो सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाता है, या मामला लंबा चल गया भाई, कोई डीआरटी में चला गया, किसी के पास 13/2 का नोटिस आया, 13/4 का नोटिस आया, और डीआरटी में चला गया, वहां से उसको स्टे मिल गया, या वो हाई कोर्ट में चला गया, वहां से स्टे मिल गया, डीआरटी में प्रोसेसिंग चल रही है, अब डीआरटी में तारीखें लग रही हैं, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ये समझ में आता है भाई अब ये कोर्ट का मैटर हो गया, अब ये लंबा चलेगा, अब इनके पास इतना पेशेंस नहीं है। इस मामले में भी मैंने जो है सेटलमेंट होता हुआ देखा है, अदरवाइज जो मैंने पहले किया वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बांटता। इन जोला छाप यूट्यूबरों से बचे, और खास तौर पे इस कड़े मिर्चे से। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लोन से रिलेटेड आपको आ रही है, आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर है 9306347314, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। नॉर्मल मैसेज करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर के पास से कहीं से मुझे देख रहे हैं, मेरे से पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपके जो भी लोन के डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके आप मेरे को कुंडली टीडीआई में मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, सेव करके आपको सारा प्रोसेस पता लग जाएगा, क्या तरीका है हमारे साथ जुड़ने का। जय ससुराल वालों की। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस आई है, क्या आरबीआई के आदेश आए हैं, क्या आरबीआई ने एक डेडलाइन घोषित की है कि आम और खास आदमी को सेटलमेंट दे दी जाए। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, शगुन 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 गलत हो गया था, काट दे, गलत हो गई एकदम।